Welcome at Sajid Classes. I have come to take a new passages for you. जी हाँ, जैसे कि हमको पता है कि आपके एग्जाम्स की डेट इशू होने वाली है, तो हमने अब आपके लिए पैसेज हल करने का आपको तरीका बताने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने पैसेज पे 2 वीडियो अपलोड की थी और अब मैं तीसरी वीडियो का अपलोड करने जा रहा हूँ। इत्तेफाक से पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता हो आपके एग्जाम में ये आ भी सकता है या इसी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज जरूर आएगी। लेकिन जो पैसेज किया जाता है, पैसेज करने का क्या तरीका है, हम आपको करना भी बताएंगे, क्योंकि पिछले कई एग्जामों में पैसेज आए भी। हमने आपसे कहा था कि पिछले जितने भी एग्जाम के पेपर हैं वो सब हम आपको करके धीरे धीरे बताएंगे। ये किसी एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए इस पैसेज को हम करके आपको बताने जा रहे हैं। बात को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये कहेंगे, अगर मेरे नए कंटेस्टेंट हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो आइकन की बेल है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आपको सही समय पर सही नोटिफिकेशन मिल सकेगा और आप साजिद क्लासेस के उस नए क्लास का मजा ले सकेगा। इसलिए आप बिल्कुल गाफिल मत होइए, एकदम अलर्ट रहिए ताकि कोई भी क्लास आपका मिस ना होने पावे। अब वक्त आ गया है लाइव क्लासेस चलाने का। साजिद क्लासेस आपके लिए बहुत जल्द लाइव क्लासेस चलाने जा रहा है, बस घबराइएगा नहीं। बहुत जल्द ही आपको लाइव क्लासेस की डेट दी जाएगी और उस लाइव क्लासेस में कम से कम 2 या 3 घंटे की आपकी क्लासेस चलेगी और क्लासेस चला के हम आपके सिलेबस को पूरा कराएंगे और जो पुराने पेपर्स हैं उसको भी हल करने का हम आपको तरीका बताएंगे। आइए, हम आपके लिए नया पैसेज लेकर के आए हैं। पैसेज को किस तरह से करते हैं उसको देखिए, पहले यही पैसेज को रीड करते हैं क्या है कैसे, और उसको करने का हम आपको तरीका बताएंगे। देखिए, बहुत समय हुआ एक राजा था, वो बड़ा ईश्वर भक्त और ईमानदार था। वो अपनी प्रजा को बहुत चाहता था, वो सदा उनका ध्यान रखता था। एक बार उसके राज में वर्षा नहीं हुई, जनता पानी के अभाव में व्याकुल हो गई और फसलें नष्ट हो गई। लोगों की दशा यहाँ तक बिगड़ गई कि वे भूखों मरने लगे। ये सब देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। उसने एक उपाय सोचा और राज्य के विद्वानों की एक सभा बुलाई। उसने विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा कि वर्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो ये पैसेज है। पैसेज को देखने के बाद पता ही चल रहा है पूरा पैसेज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, या तो पास्ट टेंस में है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। याद रखिएगा, ज्यादातर जितने भी पैसेजेस पूछे जाते हैं या तो वो पास्ट टेंस में होते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं, क्योंकि इसलिए हम आपको ये सजेशन देंगे, आप अपने सारे टेंस को मजबूत तो कर लीजिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपका पास्ट के जितने भी भाग है, पास्ट टेंस है, पास्ट इंफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 4 पोर्शन ऐसे होते हैं जिनको आपको मजबूत करना होगा और थोड़ी सी वोकैबुलरी अच्छी कर लीजिएगा तो ये पैसेज समझ लीजिए आपका गुलाम बन जाएगा। पर देखते ही आप पल भर में आप पैसेज को हल कर लीजिएगा। पैसेज को हम आपको हल करने का तरीका भी बता रहे हैं और उसके साथ साथ बताते रहेंगे। बड़े सेंटेंस में बड़े सेंटेंस भी आए, बड़े सेंटेंस का करने का तरीका भी बताएंगे, छोटे सेंटेंस करने का तरीका बताएंगे। हर तरह से हम इस पैसेज को आपको करके सिखाएंगे कि किस तरह से स्टोरी वाले पैसेज को किया जाता है। आइए अब देखते हैं किस तरह से सेंटेंस होता है। पहले कहा गया लॉन्ग एगो, बहुत समय हुआ एक राजा था। देखिए सेंटेंस आपका क्या पास्ट में। सबसे पहले सेंटेंस करेंगे लॉन्ग, बहुत समय हुआ, इसकी अंग्रेजी बनेगी लॉन्ग एगो। फिर क्या कहा, एक राजा था। हमने आपसे बताया था कि जहां पर किसी इंसान की मौजूदगी पाई जाए या ना पाई जाए वहां पर हमेशा क्या लगता है, देयर लगता है। जब देयर का यूज कराया था तो बहुत अच्छे से बताया था, देयर वहां पर जहां पर किसी इंसान की मौजूदगी हो या ना हो वहां पर हमेशा देयर का यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, देयर बनेगा। तो यहाँ पे हम देयर लिखेंगे सब्जेक्ट रूप में, देयर। था के लिए वाज हो जाएगा, एक राजा एक दिन। तो पता चलिए, चलिए ये देखिए सेंटेंस मैंने आपको कर दिया। पता चला कि पहला सेंटेंस जो किसमें आपका पास्ट टेंस में है, किसमें, पास्ट टेंस में, क्योंकि हमने यहाँ पे वाज लगाया। फिर क्या कहा, वो बड़ा ईश्वर भक्त और ईमानदार था। इसमें देखिए था अकेले आया है तो ये सेंटेंस भी आपका क्या है, पास्ट टेंस में है।
तो इसमें वो किसके लिए आया, राजा के लिए आया है, राजा आदमी, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, ही। था के लिए क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। फिर कह रहा है बड़ा ईश्वर भक्त और ईमानदार। देखिए यहाँ पे क्या है, और जो है दो चीजों को जोड़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेंटेंस को क्या करेंगे, बहुत आराम से संभाल के धीरे धीरे कराएंगे। कह रहा है कि वो बहुत ईश्वर भक्त और ईमानदार था, तो क्या करेंगे, ही वॉज, बड़ा ईश्वर भक्त, ए ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड एंड ऑनेस्ट। ये देखिए जो बड़ा सेंटेंस था, ही वॉज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड एंड ऑनेस्ट। डिवोटी ऑफ गॉड कहते हैं ईश्वर भक्त को, और ऑनेस्ट कहते हैं ईमानदार को। अगर और दो चीजों को जोड़ रहा है तो अंग्रेजी क्या करते हैं, सीधे सीधे बनाते हैं। तो आपने देखा वो के लिए में क्या लगा, ही लगा दिया, फिर लास्ट में था के लिए में क्या कर दिया, वॉज लिख दिया। और चूंकि दो सेंटेंस को दो वर्ड को जोड़ रहा है, इसलिए हम धीरे धीरे लिखेंगे, ए ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड एंड ऑनेस्ट। फिर कह रहा है कि वो अपनी प्रजा को बहुत चाहता था। अब देखिए कह रहा ता था का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। तो क्या कहा, वो के लिए ही हो जाएगा, ता था यानी कि सेकंड फॉर्म हो जाएगा, बहुत चाहता था लव्ड हो जाएगा, अपनी प्रजा को तो ही के साथ अपने के लिए जाएगा, हिज आएगा, हिज सब्जेक्ट। और बहुत के लिए क्या हो जाएगा, वेरी मच हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेंटेंस भी आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, और वो सदा उनका ध्यान रखता था। वो के लिए ही हो जाएगा, सदा के लिए ऑलवेज हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखता था। फिर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, केयर हो जाएगा, केयर फॉर। और उनका भी क्या लगा देंगे, हम देम लगा देंगे। हम उम्मीद करते हैं ये दोनों सेंटेंस आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, एक बार उनके राज में वर्षा नहीं हुई, एक बार की वंश हो जाएगा, उनके राज में वर्षा नहीं हुई। यहां पर सब्जेक्ट इट लगेगा, वर्षा, मौसम, दिन, समय, इन चार में से अगर कोई भी चीज आती है तो याद रखिएगा वो सब्जेक्ट क्या लगता है, इट लगता है। इसलिए हमने यहां भी क्या लगा दिया, इट लगा दिया। ठीक है, वर्षा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बड़े की मात्रा है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है। पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो नहीं के लिए क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, इट डिड नॉट। ठीक कह रहा है, वर्षा नहीं हुई तो डिड नॉट लगा दिया। वर्षा हुई के लिए कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। मे के लिए इन हो जाएगा, सीधे पीछे से पलटते चलिए, उसके राज। अभी उसके किसके लिए आ रहा है, राजा के लिए आ रहा है, तो हिज हो जाएगा, हिज किंगडम। किंगडम मीन्स राज होता है, फुल स्टॉप। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपके समझ में आ रही होगी। ठीक कह रहा है, जनता पानी के अभाव में व्याकुल हो गई। जनता यानी कि द पीपुल हो जाएगा, व्याकुल हो गई यानी पासी माद यानी वर रेस्टलेस हो जाएगा। वर व्याकुल हो गई, वर रेस्टलेस। मे के लिए पीछे पलटिए, हो गई वर, व्याकुल का रेस्टलेस, मे के लिए इन हो जाएगा। अभाव की लैक कहते हैं, के लिए ऑफ हो जाएगा, और पानी का वाटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस भी आपके समझ में आया होगा। अब आइए आगे का सेंटेंस देखते हैं, और फसलें नष्ट हो गई। और के लिए हम आयन लगाएंगे, फसलों के लिए द क्रॉप लगाएंगे, नष्ट हो गई यानी कि वर डिस्ट्रॉयड, वर डिस्ट्रॉयड। फसलें द क्रॉप हो जाएगा, नष्ट हो गई यानी कि वर डिस्ट्रॉयड। उम्मीद करते हैं यहां तक आपके समझ में आया होगा कि किस तरह से पैसेज को हल किया जाता है। ठीक है, लोगों की दशा यहां तक बिगड़ गई। पहले यहां से यहां तक करेंगे कि वे भूखों मरने लगे, फिर यहां से यहां तक बनाएंगे। लोगों की दशा देखिए,
ये पूरा सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट बड़ा तो उसको क्या करते, पलट देते। द कंडीशन की के लिए ऑफ हो जाएगा, पीपुल ठीक कह रहा है, लोगों की दशा यहां तक बिगड़ गई, वॉज डिटोरिएटेड, बिगड़ गई यहां तक, टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट, टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट, टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट का मतलब होता है यहां तक। आप देखिएगा सेंटेंस से पीछे से पलटा, बिगड़ गई, वॉज डिस्ट्रॉयड, यहां तक मतलब टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट। सब्जेक्ट को लेकर सेंटेंस पीछे जाके पीछे से क्या करना, पलटना होगा। की के लिए दैट लगेगा, वे किसके लिए आया है, लोगों के लिए, पलटा के लिए तो दे लगेगा, दे। भूख को मारने लगे, ने लगे कि क्या लगाते हैं, बिगैन टू लगाते हैं, बिगैन टू, भूख को मरना स्टार्ट। हम उम्मीद करते हैं यहां तक सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। ये सब देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। देखिए ये सेंटेंस जो है आपका क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, ये सब देखकर, क्योंकि एक के बाद तुरंत दूसरा काम हुआ। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उसमें सब्जेक्ट को क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। करते मतलब आईएनजी हो जाएगा, देखने की क्या है, सी तो सीइंग हो जाएगा, सीइंग। कर मतलब आईएनजी, देखने की सी तो सीइंग। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहचाने कर या करती होता, कर के लिए आईएनजी, देखने सीइंग हो जाएगा। ये सब ऑल दिस। राजा, राजा का क्या हो जाएगा, द किंग हो जाएगा। फिर लास्ट में जाइए, बहुत दुखी हुआ, वॉज वेरी सैड। हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। आइए आगे सेंटेंस देखते हैं। उसने एक उपाय सोचा और राज्य के विद्वानों की सभा बुलाई। सेंटेंस देखिए बड़ा है, बड़े सेंटेंस को बीच से तोड़ लिया जाता है ताकि सेंटेंस छोटा हो जाए। ऐसे सेंटेंस में ऐसा करने से बड़े सेंटेंस में गलतियां करने की आशंकाएं कम होती है। आइए देखते हैं। उसने ही हो जाएगा, सोचा, सोचा देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, थिंक का थॉट हो जाएगा, he thought a plan। ठीक है। और राज्य के विद्वानों की सभा बुलाई। तो देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस को पीछे से पढ़ ले, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, उसने दिया, उसने तो दिया नहीं। तो जब और के पास सब्जेक्ट नहीं होता तो सेंटेंस को क्या कहते हैं, पीछे से पढ़ते। बुलाए में बड़े की मात्रा तो पास्ट इंडिफिनिट बन जाएगा, बुलाई यानी कि कॉल्ड हो जाएगा। पढ़ लीजिए, एक सभा, ए मीटिंग हो जाएगा। ठीक क्या कहा, टी के लिए ऑफ हो जाएगा, विद्वानों के लर्नेड पीपुल हो जाएगा, लर्नेड पीपुल, के लिए ऑफ, राज्य की हिज स्टेट। उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आ गई। फिर कह रहा है उसने विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा, पहले यहां से यहां तक, उसने की क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, पूछा आज हो जाएगा, उनसे देम हो जाएगा, विनम्रता पूर्वक रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली कर सकते हैं और हमली भी कर सकते हैं, या आप हमली भी कर सकते हैं, आप हमली का भी यूज कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल कर, कॉमा डबल कॉमा। ठीक कह रहा है कि वर्षा के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए, सबसे क्या करना चाहिए, तो क्या करें, क्योंकि क्या बीच में आया इसके हम क्या लगाएंगे, वाट लगाएंगे। वाट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिएगा, वर्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए, हमने बता दें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, क्या बीच में आता है उसको पहले लाते, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आते, तब सब्जेक्ट आते हैं। तो चाहिए यहां पर शुरू हो जाएगा, मुझे के लिए सब्जेक्ट आई होगा, फिर क्या कर रहा है, करने के लिए डू हो जाएगा, के लिए फॉर लगेगा और वर्षा की रेन हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा के फुल स्टॉप लगा दिया। हम उम्मीद करते हैं
कि आपको ये पैसे समझ में आया होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी और किस तरह से एक एक सेंटेंस की अंग्रेजी बनाई जाती है। मैंने इसमें आपको बड़े सेंटेंस भी बताए, छोटे सेंटेंस बताए। इसको खूब जूम करके कई बार देखिएगा तो हर एक सेंटेंस आपको समझ में आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।